नमस्कार। राधे कृष्ण ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के ज्योतिष परामर्श एवं रत्न प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राज श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे विवाह से संबंधित। अगर हमारी कुंडली में विवाह योग है और विवाह योग नहीं बन पा रहा है और उससे संबंधित हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। पिछली वीडियो में हमने विवाह से संबंधित परेशानियां दिखाई और उनकी समस्याएं क्या होती हैं उनके बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन समस्याओं का निवारण क्या है और उन समस्याओं से हमें क्या उपाय करने चाहिए और उन समस्याओं से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा। तो बात करते हैं विवाह की। अगर किसी जातक की कुंडली में विवाह का योग बहुत लंबे समय से बन रहा है और नहीं बन पा रहा है तो उसमें हमने बताया था कि दो चीज़ों को देखना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले मांगलिक दोष, क्योंकि मांगलिक दोष विवाह का सबसे बड़ा कारण होता है, चाहे वो लड़के की कुंडली हो चाहे वो लड़के की कुंडली हो। तो मांगलिक दोष के लिए सबसे पहले हम लड़की की कुंडली को या लड़के की कुंडली को देखते हैं। 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में अगर मंगल विराजमान है तो वहां पर हम मंगल के उपाय करते हैं। सबसे पहले हम लड़का और लड़की की शादी को केले के पेड़ से शादी कराते हैं या कुंभ से शादी, कुंभ से मीन्स घड़े से शादी होती है। वह एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसे हमारे ब्राह्मण जो हैं वो सहजता से करा देते हैं। दूसरा, हमें लड़की का मंगल दोष को करने के लिए मंगल दोष के उपाय करना बहुत जरूरी है। भगवान शिव के मंदिर में शिव पार्वती जी का पूजन करना, वह शिव पार्वती जी के पूजन के लिए शिवलिंग पर रोज कच्चा दूध चढ़ाना, चावल और कुमकुम आदि को चढ़ाया जाता है। दूसरा उपाय जो है वह यह है, पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 परिक्रमा का करना बहुत जरूरी है, उससे भी विवाह से संबंधित बाधा दूर होती है। अगर यह सब नियमित रूप से हम लड़का या लड़की करें तो उन्हें अच्छा वर व अच्छी वधू मिलने का चांसेस होते हैं। दूसरा, हमें अपनी कुंडली में गुरु की महादशा व गुरु की स्थिति को भी देखना होता है। हमें गुरु की महादशा को देखने के लिए अगर गुरु अशुभ स्थिति में है तो उसके लिए हमें गणपति जी की पूजा को करना अनिवार्य है। गणेश मंदिर में जाकर ओम गे गणपते मंत्र का उच्चारण करके गणेश जी को धूप घास व पीला मोदक या बूंदी का लड्डू रेगुलर चढ़ाएं और उनसे अपने विवाह की कामना करें। और पीला रुमाल अपने पास हमेशा रखें, पीले वस्त्रों का दान करें और पीले भोजन का ब्राह्मण को दान करें। गाय को चारा खिलाएं और गाय की पूजा करें। और एक छोटा सा टोटका है, अगर हो सकता है तो किसी वीराने में कोई कुआं चल रहा हो या बंद हो, उसमें प्रतिदिन गुरुवार के दिन एक जलेबी का पीस जरूर गिरे। वह रेगुलर कंटिन्यूअसली जो है 11 गुरुवार या 21 गुरुवार या 108 गुरुवार करे तो विवाह बाधा दूर होती है। इसके अतिरिक्त वट वृक्ष या पीपल में जल को अर्पित करें, इससे भी विवाह बाधा दूर होती है। तीसरा, हमें 7.5 रत्ती से 5.5 रत्ती से 7.5 रत्ती तक पीला पुखराज सर्वोत्तम क्वालिटी का गुरुवार के दिन धारण करें, उसे सोने में धारण करें, गुरुवार के दिन उसका पूजन करें और गुरुवार के दिन उसे धारण करें तो विवाह से संबंधित समस्याओं में बहुत लाभ मिलेगा। और अगर किसी भी कारणवश विवाह होने के बाद हमारे वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं, विचारिक चीजें हैं, तो हमें अपने घर में सफेद फूलों का प्रयोग करना चाहिए। अपने बेडरूम में सफेद फूलों का पोस्टर लगाने चाहिए और अपने घरों में साफ सफाई के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा निरंतर करनी चाहिए। और भगवान विष्णु की चांदी की प्रतिमा को रोज दुधाजी अभिषेक व पंचामृत से अभिषेक कराकर उसकी पूजा को करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे कि अगर शादी लड़की की है और उसमें विलंब के साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं तो विश्लेषण के बाद पता लगता है
कि वर को ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं, उसके समाधान के लिए भी हमें गुरु, मंगल और शुक्र का उपाय करना बहुत जरूरी है। यहाँ हम सूर्य की स्थिति को भी देखते हैं। यहाँ पर कन्या शिव मंदिर में, रेगुलर शिव मंदिर में हर सोमवार में शिव मंदिर में जलाभिषेक, दुधाभिषेक करे और भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। यदि किसी माता पिता की कन्या की शादी में कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो तो पूजा के लिए 5 नारियल लें और भगवान शिव के आगे ओम श्री वर प्रदाय श्री मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से वर की प्राप्ति होगी और अच्छा वर प्राप्त होगा। इस मंत्र की 5 मालाओं का जाप करें। इन 5 माला करने के बाद फिर 5 नारियल को भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। ऐसा आपको 5 सोमवार तक रेगुलर कंटिन्यूअसली करना होगा। शीघ्र ही आपके विवाह की बाधाएं दूर होंगी। अगर हमारी कुंडली में किसी भी समस्या का कोई भी समस्या है, उससे हम पारिवारिक हो या कोई व्यक्तिगत हो या कैरियर से लेके हो, नौकरी से लेके हो, विदेश यात्रा से लेकर हो, प्रेम विवाह से लेकर हो, तो उसके लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए फोन नंबर पर, व्हाट्सएप पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान हमें भेज सकते हैं। साथ में अपना क्वेश्चन भी मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको सुझाव देंगे और आपसे कंसल्ट करेंगे। इसे करने के बाद जब ये उपाय जो इतने मैंने बताए हैं, इन्हें सबको करने के बाद आपको विशेष लाभ होगा, विशेष लाभ मिलेगा और अच्छे वर को अच्छी वधु मिलेगी और अच्छी वधु को अच्छा वर मिलेगा। और पारिवारिक दिक्कतें, विवाह से संबंधित समस्याएं, माता पिता की टेंशनें, कठिनाइयां, परेशानियां दूर होंगी। अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे एक नई ग्रह को लेकर, एक नए रत्न को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राधे।